हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम आपके साथ बात करेंगे डेंगू के ऊपर। आप देख रहे हैं कि डेंगू का आउटब्रेक हो गया। आउटब्रेक का मतलब होता है डेंगू भारी मात्रा में जब फैल जाता है। पेशेंट सभी हॉस्पिटल्स में पेशेंट आपको काफ़ी मात्रा में डेंगू के मिलते हैं। तो डेंगू के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आम सोसाइटी को पता होनी चाहिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है। ठीक है, तो डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल बुखार है। कौन सा है? वायरल बुखार है। ये एडिस इजिप्टाई से फैलता है। किससे फैलता है? एडिस इजिप्टाई। एक और वायरस का जो इसका स्ट्रेन है उसको बोलते हैं एडिस अल्बीपेक्टस। क्या बोलते हैं? एडिस अल्बीपेक्टस। इसके 4 सीरोटाइप होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। ठीक है, तो कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। अगर किसी मनुष्य को डेंगू एक बार हो गया, अगर एक टाइप के वायरस से डेंगू हुआ, समझ गए आप, एक स्ट्रेन से डेंगू हुआ, तो इसमें क्या होगा, अगली बार उसको दूसरे स्ट्रेन का वायरस डेंगू हो सकता है। आप समझ गए मेरी बात? तो मैक्सिमम एक आदमी को डेंगू कितनी बार हो सकता है? 4। वेरी गुड, एक्सीलेंट, 4 बार। तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर एक से इम्यूनिटी हमें मिल जाती है। यूजुअली क्या होता है, कई वायरल बीमारी ऐसी होती हैं जैसे एक बार हमारे शरीर में होगी तो हमारे शरीर में उसकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। तो अगर किसी को डेंगू वायरस इस साल हो गया तो अगले साल भी हो सकता है दूसरे स्ट्रेन से, क्योंकि टाइप कितने हैं? 4 टाइप हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, डेंगू का जो मच्छर है, जो एडिस इजिप्टाई मच्छर है, वो कब काटता है? वो यूजुअली कब काटता है? सूर्योदय होने के बाद। क्या होने के बाद? सूर्योदय होने के बाद 2 घंटे, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद ये मच्छर काटता है, और शाम से पहले काटता है। ये रात में बहुत कम काटता है। आप समझ गए मेरी बात? ये दिन में काटता है, सूर्योदय के 2 घंटे बाद और शाम होने के 4 घंटे पहले। तो इस टाइम ये वायरस जो मच्छर है सबसे ज़्यादा मनुष्य को काटता है। ठीक है, अब इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, यूजुअली ये हमारी जो नाभि होती है, नाभि के नीचे शरीर में काटता है। आपके हाथों को नहीं काटता, आपके पैरों को और पेट पे यहाँ पे काटता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कहीं गार्डन में बैठे हैं, कहीं भी बैठे तो आपको क्या करना है, पूरे कपड़े डाल के रखने हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हमने आप पैंट डाल रखी है, आप कपड़े डाल रखे हैं, तो वायरस के जो मच्छर है वो काटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो पेट के हमारे निचले हिस्से के शरीर में ये काटता है, यूजुअली जो स्टैटिस्टिक्स बताता है। ठीक है, अब क्या है, डेंगू बुखार एक बार काट दे तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जैसे डेंगू के मच्छर ने आज काटा तो ये थोड़ी ना काटते ही तुरंत बुखार आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब से वायरस हमारे शरीर में आया और कब सिम्टम स्टार्ट होगी, तो ये 5 से 7 दिन का होता है। तो अगर डेंगू के मच्छर ने आज हमें काटा तो हो सकता है वो 2 से 3 दिन के बाद हमें सिम्टम्स बताए। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें क्या ध्यान रखना है, डेंगू के वायरस में हमारी 3 फेज़ होते हैं। कितने फेज़ होते हैं? 3 फेज़ होते हैं। सबसे पहले होता है फेब्राइल फेज़। क्या होता है? फेब्राइल फेज़। दूसरा होता है क्रिटिकल फेज़। कौन सा फेज़? क्रिटिकल फेज़। थर्ड होता है रिकवरी फेज़। कौन सा फेज़? रिकवरी फेज़। पहले 4 दिन, जैसे किसी को आज बुखार स्टार्ट हुआ, आज क्या है, कौन सा वार है? फ्राइडे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार तक उसको बुखार आएगा, मैक्सिमम बुखार आएगा। ठीक है, रविवार तक भी आ सकता है, सोमवार तक भी आ सकता है। तो 3 से 4 दिन होता है फेब्राइल फेज, यानी बुखार आएगा। 4 दिन के बाद बुखार आना बंद हो जाएगा। आप समझे मेरी बात? बुखार नहीं आएगा। उसके बाद स्टार्ट होता है क्रिटिकल फेज, जो दूसरा फेज है। कौन सा फेज है? क्रिटिकल फेज। वो रहेगा 5 से 8 दिन तक। किसी में वो 5 से 7 दिन रह सकता है, किसी में वो 5 से 8 दिन, यानी 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल। इसलिए इस फेज को क्या नाम दिया गया है? क्रिटिकल फेज। सबसे ज़्यादा पेशेंट की जो प्लेटलेट्स हैं वो 8वें दिन गिरती हैं, 7वें दिन गिरती हैं, समझ गए? 5वें दिन से स्टार्ट होती हैं और 8वें दिन तक गिरती हैं। अब इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आम जनता को पता होनी चाहिए, जैसे किसी को बुखार आना बंद हो गया तो मरीज क्या समझेगा? बुखार नहीं आ रहा तो मैं क्या हो गया? ठीक हो गया। यही होता है, क्योंकि मरीज डॉक्टर के पास क्यों आया? क्योंकि उसको बुखार आया है। मरीज हमेशा लक्षण को लेके आता है, मरीज कभी भी रिपोर्ट्स को लेके नहीं आता। मरीज का लक्षण क्या है? बुखार आया, मरीज डॉक्टर के पास आ गया, पहले 4 दिन के बाद बुखार आना बंद हो गया, मरीज ने सोचा मैं ठीक हो गया। 6, 7वें, 8वें दिन प्लेटलेट्स ने ड्रॉप करना स्टार्ट किया। सपोज 1.5 से 4 लाख तक नॉर्मल होती हैं, 1.5 से 4 लाख तक नॉर्मल होती हैं। अब वो गिरनी कम होगी, अब वो कम होगी 1.5 से 4 लाख तक, अब वो कम होगी। 1.5 से आई 1 लाख, 1 से आई 60,000, 60 से आई 70, 50 और एकदम से 20,000 होगी।
तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। तो आम जनता को क्या पता होना चाहिए, बुखार आने के 3 से 4 दिन बाद भी अगर क्रिटिकल साइंस जो मैं डेंजर के साइन बता रहा हूँ वो याद रखिए। सबसे पहले उल्टी आना, क्या आना, ऊपर से नीचे तक याद रखिए। तेज़ सिर में दर्द होना, सबसे पहले तेज सिर में दर्द होना, उल्टी आना, पेशेंट को मुंह में पानी लेते ही उल्टी आ रही है, कोई भी लिक्विड चीज़ लेते ही उल्टी आ रही। थर्ड, पेट में दर्द होना, क्या होना, पेट में दर्द होना, पेट में अफारा आ जाना, लीवर की साइड जो हमारे राइट साइड होता है, राइट पेट होता है, उसकी तरफ हाथ लगाते ही पेशेंट को दर्द होना। काली लैटरिंग आना, क्या आना, काली लैटरिंग आना। शरीर में लाल लाल चकते हो जाना, दाने हो जाना, ठीक है। तो ये किस, और एकदम से नींद ज़्यादा आना, बेहोशी की तरफ जाना, तो ये लक्षण है कि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो गई है, ठीक है। और हमारा जो शरीर के अंदर बॉडी फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो लॉस हो गया है। तो उससे क्या होगा, फिर पेशेंट का बीपी कम हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़ कौन सा है, क्रिटिकल फेज। और वो कब से कब तक रहता है, 5वें दिन से 8वें दिन। अब होता है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में क्या होता है, पेशेंट को बुखार नहीं आता, पेशेंट की जो ये सिम्टम्स हैं वो कम हो जाती हैं। अब क्रिटिकल फेज में प्लेटलेट करवाते हैं, पेशेंट की प्लेटलेट कम मिलती हैं, फेफड़ों में अल्ट्रासाउंड में फेफड़ों में पानी भर जाता है, पेट में पानी भर जाता है, बीपी पेशेंट का कम आता है। लेकिन रिकवरी फेज में क्या होता है, जो ये पानी पेट में भरा है, जो ये पानी लंग्स में भरा है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन या फिर एसाइटिस हो गया, जिसको हम बोलते हैं थर्ड स्पेस लॉस। कौन, क्या बोलते हैं, थर्ड स्पेस लॉस। अब ये पानी किधर जाता है, अब ये पानी निकल के कहाँ, या तो पेशाब के रास्ते बाहर आ जाता है। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब आने लगे, समझ जाओ पेशेंट रिकवर कर रहा है। क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है, समझ गए। पेशेंट को पेशाब ज़्यादा आने लगा, क्योंकि क्रिटिकल फेज में क्या होता है, पेशाब कम हो जाता है, कम आता है, क्योंकि पानी जो है जो गुर्दों की तरफ जा रहा था वो फेफड़ों की तरफ और पेट की तरफ आ गया। तो पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट रिकवर कर रहा है, वन थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग, पेशेंट को भूख लगने लगती है, पेशेंट का जो टेम्परेचर तो आना बंद ही हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पेशेंट हमारा रिकवर कर रहा है, क्योंकि जो पेट में और फेफड़ों में पानी था वो चला गया कौन से, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में। कौन से कंपार्टमेंट में, इंट्रावेस्कुलर, ये होती हैं वेजल्स, वेजल्स के कंपार्टमेंट में चला गया है, पेशेंट का बीपी इंप्रूव हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डेंगू में आम जनता को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करेंगे खाने की। किसकी, खाने की। क्या खाएं, बताइए, आप सभी बैठे हैं यहाँ पे, क्या खाते हैं, लिक्विड, वेरी गुड। और कोई, नारियल पानी, वेरी गुड। और ग्लूकोन डी, और बकरी का दूध, और कोई ड्रैगन फ्रूट रखा है, ठीक है। आपको अभी क्या देखना है, अभी आप मार्केट में सुन रहे हो कीवी खाइए, बकरी का दूध पिए, ठीक है। देखिए डेंगू जो है ये वायरल डिजीज़, आपने डेंगू, एक और वायरल डिजीज़ अभी क्या सुनी थी रिसेंटली, अरे सबसे ज़्यादा जो कोविड-19, वो भी क्या था, वायरल था, वो उसमें भी सेल्फ रिकवरी होती है। अब आजकल मार्केट में ये फ्रूट्स आप देख रहे हैं, ये ड्रैगन फ्रूट क्या है, ये पता है कितने रुपए का है, 80 रुपये, एक 100 रुपये का, 150 रुपये का एक फ्रूट है ये। 80 रुपये का एक। तो आम आदमी जिसको डेंगू हो गया वो खा सकता है क्या, आम आदमी खा सकता है, ठीक है। आम आदमी तो क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड देना, वो चाहे बकरी का दूध हो, सिंपल पानी हो, नारियल का पानी हो, शिकंजी हो, ठीक है, दही हो, लस्सी हो, नॉर्मल दूध हो, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। बकरी का दूध आदमी क्यों देता है, बकरी क्या है, बकरी कैसा प्राणी है, बकरी कैसा प्राणी, बकरी कमज़ोर प्राणी, आप सभी ने देखा है। बकरी का दूध होता है वो हल्का होता है, इसलिए बताया गया आप बकरी का दूध पियो, ठीक है। अब ये ड्रैगन फ्रूट इंडिया का है ही नहीं, ड्रैगन फ्रूट है, कीवी है, इंडिया के नहीं है ये। नारियल पानी ठीक है, इंडिया का है, ठीक है। तो क्या हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे हम पेशेंट को डेंगू का रिकवर कर सकें। तो मेन हमारा रोल होना चाहिए हाइड्रेशन पे। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, लिक्विड चीज़ें दें। उसमें दाल का पानी आ गया, सूप आ गया, दही आ गई, लस्सी आ गई, नारियल पानी आ गया, नॉर्मल पानी आ गया, शिकंजी आ गई, ठीक है, ORS आ गया, सबसे बेस्ट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप अफोर्डेबल हैं तो ले सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता ये मत लीजिए। अगर अफोर्डेबल नहीं है तो ये मत समझिए कि ये लेने से आपकी प्लेटलेट कम होगी या ज़्यादा होगी, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। थैंक्स बोल देना उनको, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और डेंगू में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट क्या करना है कि जो 5वें से 8वें दिन का पीरियड है उसमें अपनी प्लेटलेट्स ज़रूर कराएं।
किसी भी पेशेंट को वार्निंग साइंस ज़रूर बताएं। वार्निंग साइंस मेरे साथ रिपीट करो सबसे पहले। वेरी गुड। वॉमिटिंग, राइट साइड में दर्द होना, लैटरिन काली आना, पेशाब कम हो जाना, पेशेंट बेहोशी में चले जाना, नींद आना, ये सारे वार्निंग साइंस हैं। वार्निंग साइंस का मतलब होता है अगर ये किसी में सिम्टम्स मिलते हैं तो अर्जेंट उनकी प्लेटलेट चेक करवाई और उसके ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स करें। एनी डाउट्स? थैंक यू सर। Thank you very much for listening this. Please spread this knowledge to everyone so that maximum number of people can be make educated and we can serve the society. Thank you.